सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं क्योंकि जिस तरह का जनादेश दिल्ली ने दिया है, एक संदेश देने के लिए बेताब दिल्ली दिखी है। दिल्ली दिखी है बेताब ये बताने के लिए कि हम किसके साथ खड़े हैं और किसको हम नकार रहे हैं। ये साफ संदेश है। हमारे साथ श्रीकांत शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। हमारे साथ पंकज गुप्ता जी आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। पंकज शर्मा जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी जो सुबह से इस नब्ज को टटोल रही हैं अलग अलग जगहों पर दिल्ली में, वो इस वक्त आपके दफ्तर के बाहर से हैं। और श्वेता शर्मा हमारी सहयोगी केजरीवाल साहब के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले लेकिन पंकज गुप्ता जी आपके पास आते हुए जीत की बहुत बहुत बधाई। लेकिन कहते हैं कि आशा और उम्मीद की जो भार है वो सबसे भारी होता है। इस एहसास से आप लोग गुजर रहे होंगे इस वक्त। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जिस तरह का जनादेश दिल्ली की जनता ने दिया है बहुत ही उत्साहवर्धक है, लेकिन साथ साथ में उसने इतनी सारी जिम्मेदारियां भी दी हैं। और जैसा कि अरविंद जी ने भी कहा कि इट इज़ रियली स्केरी, डरावना है कि इस तरह से जनता हमारे साथ जुड़ी है। इसका मतलब है उनकी अब उम्मीदें भी हमसे बहुत ज़्यादा हैं और उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए पूरी पार्टी, हमारी पूरी सरकार, दिल्ली की सरकार और पूरी पार्टी अपना पूरा दम लगाएगी। इसका हम आश्वासन आपके द्वारा दिल्ली की जनता को देना चाहेंगे आज। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। श्रीकांत शर्मा जी, दिल्ली की पूरी परिस्थिति लगता है जैसे आज आपके चेहरे पर सिमट आई है। मतलब जनता ने पूरी तरह से ऐसा हश्र कर दिया है जहां पर लगता है जैसे कि वो कह रहे हो कुछ और वो सबक क्या पहुंच रहा है बीजेपी तक। श्रीकांत जी, सवाल दोहराइए, मैंने सवाल सुना नहीं आपका। ठीक है श्रीकांत जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि इस दिल्ली के चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने लिए क्या सबक देख रही है। देखिए, हर चुनाव आपको कहीं ना कहीं सीख देके जाता है और उसमें से आपको सीखना होता है कि भाई, क्योंकि लगातार आप चुनाव जीतते रहे हैं। लोकसभा जीते, उसके बाद आप झारखंड जीते, उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र आप जीतते चले आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर। दिल्ली में आके आप नहीं जीते, आप विफल रहे यहाँ पर। तो निश्चित रूप से इसमें से हम अपना आकलन करेंगे कहाँ कमियां रहीं, सफलता हमको क्यों नहीं मिल पाई। और आज क्योंकि अरविंद जी की पार्टी को मैंडेट मिला है, दिल्ली की जनता ने उनको मैंडेट दिया है, हम इसके लिए उनको बधाई देते हैं। और वो दिल्ली की जनता से जो जुड़े मुद्दे हैं, जो दिल्ली की जनता के जो हित हैं, उनको पूरा करने में वो अपना काम करें और केंद्र सरकार उनको लगातार सहयोग करेगी। तो दिल्ली के जो मुद्दे हैं, जैसे स्वच्छ दिल्ली को पानी मिले पीने का, 24 घंटे बिजली मिले, और जो झुग्गी है वहाँ पक्के मकान हो, अनऑथराइज कॉलोनी रेगुलाइज हो, तो ये जो कोर इश्यूज हैं दिल्ली के जो जनता से, दिल्ली के जो लोग हैं उनके, तो उन पर वो काम करे। और दिल्ली की जो केंद्र की हमारी सरकार है वो पूरा उनको समर्थन देगी, सहयोग करेगी। पंकज शर्मा जी, आपके पास आते हुए, कांग्रेस के लिए तो सब कुछ, जैसे इस पार्टी को इस बात का एहसास है कि जो अब विपक्ष की स्थिति है, जो जगह है, वो शायद पूरी तरह से आम आदमी पार्टी देश भर में ले ले, क्योंकि जिस तरह से आपका सफाया हो रहा है और वो फैल रहे हैं, इससे साफ दिखता है कि भारत की जनता अब विपक्ष के भी रूप में शायद आपको स्वीकार करने को तैयार नहीं। देखिए, इस दिल्ली के चुनाव नतीजे का सिर्फ एक संदेश है और वो संदेश ये है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह नकार दिया है। कांग्रेस तो पहले से मुश्किल में है। आपको पता ही है, पिछली बार हमारी जब 8 सीटें आई थीं तो वो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद आई थीं, और 44 सीटें लोकसभा में आई वो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद आई थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को 9 महीने में क्या हो गया, कहां से कहां ये पहुंच गई, ये इसका असली संदेश है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी दिल्ली में काफ़ी बहुमत से जीती है, इसके लिए उसको बधाई। लेकिन अभी से इस निष्कर्ष पे पहुंच जाना कि पूरे देश में वो कांग्रेस के विकल्प के तौर पर उभर जाएगी, ये बहुत जल्दबाजी है। आने वाले महीनों में देखिए कि कांग्रेस किस तरह से पुनर्जीवित होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के कदम उठाए जाने वाले हैं जिनसे कांग्रेस को एक पुनर्जीवन मिलेगा और लोगों की आस्था और विश्वास कांग्रेस की तरफ तेजी से लौटने लगेगा। चलिए ठीक है, जीरो का मतलब सिर्फ समझने की कोशिश अब कांग्रेस पार्टी को करनी होगी। सीधे रुख करते हैं, मौसमी सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है इस वक्त आप दफ्तर के बाहर से, और श्वेता केजरीवाल साहब के घर के बाहर से। श्वेता, लेकिन उससे पहले हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं जो जश्न इस वक्त देश भर में आम आदमी पार्टी का मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों की धूम है, पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं, आसमान में आम आदमी पार्टी का झंडा भी लहरा रहा है, सिरों पर टोपी के साथ ढोल नगाड़े की धूम पर लोग नाच भी रहे हैं। फ्लैश डांस कई जगहों पर। ये दिखाता है एक ऐसी पार्टी की जीत जिसने लगभग आप कह सकते हैं दिल्ली में जबरदस्त इंतजार किया है।
और पिछली बार के बाद ये मौका जब आया है तो उसकी मिठास को पूरी तरह से वो जश्न के रूप में मनाने को बेताब दिखते हैं। हमारे साथ मौसमी और साथ ही श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले लेकिन श्वेता, आपके पास आते हुए, वहाँ पर आज ज़बरदस्त माहौल होगा, क्योंकि आज जब अरविंद केजरीवाल भी बाहर आए तो उन्होंने उस दर्द का जिक्र किया जिनसे उनका परिवार गुजरा है बीते दिनों। आज एक तरह से उस स्वाभिमान के लौटने का भी दिन है अरविंद केजरीवाल के लिए। बिल्कुल अंजना, यहाँ पर बिल्कुल अलग ही नज़ारा सुबह से हमें देखने को मिल रहा है और सुबह से हम देख रहे हैं कि लगातार कार्यकर्ता जो है वो घर के बाहर इकट्ठा हुए हैं। भारत का झंडा यहाँ पर लहराया जा रहा है और गुलदस्ते ही गुलदस्ते हमें दिख रहे हैं, जो कि कार्यकर्ता इस इंतजार में हैं कि कब उनके नेता जिनके बलबूते इतनी बड़ी जीत हासिल की है वो उनसे मिलने के लिए आएंगे। फिलहाल आराम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ऐसा हमें बताया गया है, लेकिन उनसे मिलने के लिए यहाँ पर संजय सिंह, आशुतोष, तमाम बड़े नेता जो हैं आपके, वो सभी यहाँ पर घर पर मौजूद हैं और सब लोग साथ में मिलकर जो 5:30 बजे की बैठक है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उसके लिए निकलेंगे। यानी आज का दिन भी भले ही बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़े जश्न का दिन है, लेकिन काम छोड़ा हो ऐसा नहीं है। बैठक के बाद जरूर कुमार विश्वास के आज जन्मदिन की भी पार्टी होने वाली है, तो 2 उपलक्ष्य की एक पार्टी मनाई जाएगी, यानी पूरी तरह जश्न की तैयारी पार्टी में है। जी अंजना। बिल्कुल, सीधे रुक करते मौसमी हमारे सहयोगी, आप दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। एक जबरदस्त जोश और जुनून देखा जाता है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में। मौसमी, कुछ लोग अगर आपके साथ वहां पर हैं, उनकी राय इस खुशी, इस जीत पर, जश्न में, कुल मिलाकर जो बड़ी तस्वीर दिख रही है आम आदमी पार्टी के एक आम कार्यकर्ता में। आपके दफ्तर से कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में शिफ्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे बैठक होने वाली है विधायक दल की, जिसमें नेता चुने जाएंगे अरविंद केजरीवाल। और हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, सपोर्टर्स हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे हर एक मफलर मैन है। रिटर्न ऑफ द मफलर मैन, यही करार दिया था आप पार्टी ने, और वाकई में वासुदेव जी जहाँ भी जाते हैं उनको डुप्लीकेट माना जाता है अरविंद केजरीवाल जी का। हमारे साथ महेश जी भी हैं, इनकी कहानी हम आपको सुनाते हैं। महेश जी ने बनारस के रण में हर एक कदम में अरविंद केजरीवाल का साथ दिया था, और उसके बाद उन्होंने, जब अरविंद केजरीवाल को हार मिली बनारस में, उसके बाद से उन्होंने अपने बाल या दाढ़ी नहीं कटाई थी। अब वो मौका आ गया है जब आप फिर से जश्न मनाएंगे। बिल्कुल मनाएंगे, और ये अब दाढ़ी का टाइम हो गया है, और ये हमारे अरविंद जी को पहुंचना चाहिए कि हम कोई कर्मठ कार्यकर्ता है। और आप सुन रहे हैं अंजना की जिस तरह से यहाँ पे एक तरीके से आत्मीयता है, एक अपनापन है। यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उमड़ रहे हैं, तमाम विधायक यहाँ पे आएंगे। यहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक होने वाली है विधायक दल की, जिसमें अरविंद की पाठशाला लगेगी। अरविंद केजरीवाल सबको संबोधित करेंगे, बधाई देंगे, और चर्चा ये भी होगी कि आगे का कदम क्या होना चाहिए। 14 तारीख की तैयारी होगी, और शायद बीती बातों से सबक लिए जाएंगे। पर एक कविता मुझे अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री की याद आ रही है बीजेपी के हाल पे, कि अगर चोटी से गिरने से अधिक दर्द होता है, अस्थि जुड़ जाती है, लेकिन पीड़ा मन में सुलगती है। तो कहीं ना कहीं आपकी जश्न को देखे वो पीड़ा जरूर बीजेपी के मन में सुलग रही होगी, और अटल जी की ये लाइनें जो है बीजेपी के हाल में बिल्कुल सटीक बैठती हैं। अंजना। बिल्कुल मौसमी, और इस पर श्रीकांत जी से ज़रूर प्रतिक्रिया लेंगे कि क्या वो पीड़ा, वो दर्द आज बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि आज वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा दिन है जब उन्हें चिंतन करने की ज़रूरत है।